तुम लोग की वीडियो के चक्कर में बेचारे की जान जा रही है। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी है ना यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं और हम अपने रूम से निकल के जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो हमें बोला गया था कि अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना है, वाइल्ड एनिमल्स का ख़तरा है। तो ये इनका कैंप का ना ये एक आदमी है जो हमें कंपनी दिया था स्पेयर लेके, तो इन्हीं के साथ हम यहाँ टेंट में आए हैं। गुड मॉर्निंग। मुझे लगा कि सुबह उठते ही ना हम सीधे सफारी जीप में बैठ जाएंगे और गेम ड्राइव के लिए निकल जाएंगे, लेकिन इन्होंने हमें ऐसे ही जाने नहीं दिया। पूरा चाय कॉफ़ी हर चीज़ का इंतज़ाम था यहाँ पे। चाय और कॉफ़ी के अलावा ना यहाँ पे बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट का भी इंतज़ाम था और अफ़ान आरिस को बहुत ही पसंद आ गया था। तो इन लोग जो है ना गेम ड्राइव पे जाने से पहले हॉट चॉकलेट पी के फिर निकलते थे। और बिस्किट्स कुकीज़ ये सब चाहिए आपको तो वो सब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चाय वगैरह पी के ना फिर हम निकल गए थे गेम ड्राइव के लिए। गेम ड्राइव मतलब कि जो हम लोग जाते हैं सफारी पे एनिमल्स देखने के लिए, उसे बोलते हैं गेम ड्राइव। आज हमारा मसाई मारा में सेकेंड डे है और कल जब हम आए थे ना यहाँ पे तो उजाला था, तो दिन में इतना डर नहीं लग रहा था। अभी ना एकदम अंधेरा है, इतनी डर लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए सामने। बोल रहा है। They will be irritated with the flesh. No problem. Just use. मतलब वो कौन टहल रहा है जी? उसको पकड़ लेगा तो? कौन? वो जो पीछे घूम रहा है आराम से, जकाल है। What the hell? आरिस It's coming. No, it's okay. No problem. He's coming outside. No problem. Don't mind. He's okay. He's taking care of the area. Hey, He's okay, I'm not okay. hello, जरा आगो बोले नहीं जाए। कितने लाइन है जी, जहाँ नज़र डालो वहाँ लाइन। मोहितो पीने आया था। हंसी आ रही ना, अभी एक बार दहाड़ेगा ना वो इरिटेट हो जाएगा। हम लोग उसको इतना फॉलो कर रहे हैं तो गुस्सा हो जाएगा। They are playing. They are brothers. It's like Hari and him and you. They are brothers like Afan and Aris fighting. Yes. प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें इस तरह से ना खुली जीप में सफारी पे नहीं जाना चाहिए वाइल्ड एनिमल्स के बीच। मैं आप लोगों का कंसर्न समझती हूँ। जब तक मैं अफ्रीकन सफारी के लिए यहाँ नहीं आई थी ना, तब तक मैं भी आप लोगों की तरह ही सोचती थी। मैं यहाँ बिल्कुल भी आने के लिए रेडी नहीं थी। बस हस्बैंड और बच्चे, इन लोगों का बहुत ज़्यादा मन था सफारी पे जाने का। मुझे भी ये लगता था कि खुली जीप में जाएंगे, एनिमल्स जो हैं वो हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि सफारी जीप को इन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ लिए हैं। जैसे कि पेड़ हैं, पौधे हैं, उसी तरह सफारी जीप भी है। ना कभी सफारी जीप ने इनके ऊपर हमला किया है और ना ही कभी इन्होंने सफारी जीप के अंदर ह्यूमंस पे हमला किया है। सफारी जीप जो है ना एक बड़े से ऑब्जेक्ट की तरह है इनके लिए, जो कि इनसे साइज़ में बड़ी है। और एज़ लॉन्ग एज़ कि आप उस जीप के अंदर हैं, आपकी जान को बिल्कुल ख़तरा नहीं है। और अगर ऐसा होता तो यहाँ की गवर्नमेंट कभी भी अलाउ नहीं करती। सो डोंट वरी, ये बिल्कुल सेफ़ है। वो उसका पेट के अंदर से सब खाली हो चुका है। अल्लाह, मुंडी कहाँ गई जी? हाँ, मुंडी में से खा रहा है वो। अल्लाह बेचारा। लायन ने देख लिया है कि जो उसने हंट किया था जिराफ, वो जकाल खा रहा है। तो देखिए अभी कैसे उसको दौड़ाएगा।
इस जिराफ का शिकार ना कल हुआ था। लायंस लोग ग्रुप में मिलके हंट करते हैं और एक बार जब बहुत बड़ा शिकार उन लोग के हाथ लग जाता है तो 2-3 दिन तक वहीं बैठ के ना उसको खाते हैं। जैसे ही जानवर मर जाता है तो सबसे पहले ना उसका पेट फाड़ के उसके अंदर से किडनी, लिवर, हार्ट और ये सारी चीज़ें खाते हैं क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट होती है। उसके बाद सारा मीट खाते हैं। और यहाँ देखिए दूर ट्री पे वल्चर बैठ के इंतज़ार कर रही है कि कब लायन हटेगा तो जो बचा कुचा मीट है ना वो ये खा पी के ख़त्म करेगी। हाइना, जेकाल और वल्चर ये तीनों स्कैवेंजर्स हैं, मतलब ये डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के लिए और वाइल्ड लाइफ में बीमारियाँ फैलने से बचाते हैं। और यहाँ पे है ना हस्बैंड बता रहे थे आरिस से कि लायन की जो ज़बान होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइकी होती है, एकदम रफ़ होती है सैंड पेपर की तरह। अगर लायन अपनी ज़बान से इंसान की स्किन को चाट ले ना तो फिर उसकी चमड़ी निकल जाएगी। इसलिए जो है जो बचा कुचा मीट होता है ना बोन्स के ऊपर वो सारा लायन जो है ना चाट के स्क्रैप करके खा जाते हैं अपनी ज़बान से। बच्चा, you saw lion. What lion was doing? He was eating the giraffe Eating the giraffe. meat. Okay. इतने वक्त देखिए एकदम उजाला हो गया है और अब जाके दूसरी सफारी जीप्स आना स्टार्ट हुई हैं। तो एकदम सवेरे आने का यही फ़ायदा होता है कि आप सारे वाइल्ड एनिमल्स को ना एकदम नज़दीक से देख सकते हैं। नहीं तो एक बार जब कार्स की लाइन लग जाती है ना तो फिर ज़्यादा क्लोज से देखने नहीं मिलता है। बारिश की वजह से यहाँ का रास्ता ना बहुत ख़राब हो जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ 4 व्हील ही यहाँ पे चलती है। तो इस गाड़ी को ना आगे वाले टायर से ड्राइवर जाके कुछ करते थे तब ये 4 व्हील बनती थी। अगर 4 व्हील नहीं रहती तो देखिए इस तरह से ना हालत हो जाती है। गाड़ी जो है हमने देखा रास्ते में उलट गई थी। The big boss. सफारी जीप में बैठने से पहले ना सबको एक एक ब्लैंकेट मिला था, हम लोग ओढ़ लिए, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। Hello. Shui Mui. Shui Mui. So cold. Aris, इस पे तुम बैठ के you can sit on this and ride. Yeah, it is very good actually. So we can have a breakfast where exactly? Here on the right side or left side? Yeah. In this side only. Yeah, there. Can we have it in the river? Near the river? It's okay. Okay. सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। क्रोकोडाइल कहाँ है? क्रोकोडाइल तो पता नहीं, ये देखिए हिप्पोज पानी के अंदर। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना ये मारा रिवर है जहाँ पे क्रोकोडाइल्स और हिप्पोज बहुत ज़्यादा होते हैं। हिप्पोज आल्सो ईट ज़ेब्रास ना? No. No? Is vegetarian. Vegetarian. ओके। They come out in the night time हाँ। to eat grass. ओह। Yeah. They are vegetarian. ये जो हमारे गाइड है ना मिस्टर डेविड, ये यहाँ के लोकल हैं, मतलब मसाई हैं और सालों से ये इसी लाइन में हैं। तो कह रहे थे कि ये एरिया बिल्कुल सेफ़ है, हम अपने गेस्ट को हमेशा यहीं लेके आते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट है उसमें? अच्छा, इतने सारे लोग का होगा भी। तो आपने देखा था कि सुबह गेम ड्राइव पे जाने के लिए हम 5 बजे निकल गए थे और मुझे नहीं पता था कि साथ में ना नाश्ता भी पैक करके ये लोग दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जंगल है, यहाँ पे जगह जगह पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए नाश्ता इन लोग पूरा पैक करके साथ में ही देते हैं। और जब हम खोल रहे थे ना तो सारा ही टिफ़िन एकदम गरम गरम था। दिस इज बीन्स, sausage, boiled eggs, and this is pancakes, Yeah. bananas, and in this I think they are like bread. cookies, bread. Yeah. Yeah, breads. Okay, and some juices also. Some juices. और साथ में ना कुछ सीरियल्स भी था, दूध और ये सब, चाय कॉफ़ी ये सब भी इन लोग पैक करके दिए थे। तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था।
और मुझे तो बस एक ही डर लग रही थी कि कहीं हिप्पो ऊपर ना आ जाए, लेकिन फिर ये गाइड बता रहे थे कि यूजुअली ना सफारी कार से नीचे उतरना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, लेकिन ये जगह सेफ़ है। और यहाँ पे ना पेट्रोलिंग पे जो रेंजर्स हैं ना वो भी घूमते रहते हैं देखने के लिए कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ तो नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ डेंजरस, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रही थी कि कहीं बुशेस में कोई लेपर्ड छुपा हो, कोई चीता छुपा हो, और ये इतने कैमोफ्लेज होते हैं कि दिखेंगे भी नहीं पेड़ के अंदर से। He's safe. I'm here. No, it's okay. I'm taking care of it. जल्दी से हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और फिर कुछ फ़ोटोज़ लिए। और उसके बाद हम निकल गए थे माइग्रेशन देखने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि केन्या में 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मसाई मारा की वाइल्ड लाइफ सफारी और दूसरा द ग्रेट माइग्रेशन। जुलाई से अक्टूबर ना ये पीक सीज़न होता है जब बहुत सारे विल्ड बीस्ट और ज़ीब्रास तंजानिया से माइग्रेट होके मसाई मारा आते हैं। माइग्रेट होने का वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो प्राइमरी फैक्टर है वो है इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। बीच में जो आप ये रिवर देख रहे हैं ना, ये है मारा रिवर, जिसमें कि बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं। ये इंतज़ार करते रहते हैं कि कब विल्ड बीस्ट और ज़ीब्रास रिवर क्रॉस करेंगे और तब ये इनके ऊपर अटैक करेंगे। जब इन्हें लगता है कि रिवर सेफ़ है, बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल्स नहीं हैं, तब जो इनका लीडर होता है ना वो कूदता है पानी में और उसके पीछे सारे विल्ड बीस्ट और ज़ीब्रास जंप करते हैं। अब इनमें से जिनकी किस्मत अच्छी रहती है वो बच जाते हैं और जिनकी किस्मत ख़राब रहती है वो क्रोकोडाइल का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, कल है ना हम हॉट एयर बलून पे जाने वाले हैं, तो उसी का टिकट लेने के लिए हम यहाँ बीच रास्ते में रुक गए थे और यहाँ पे बिक रही है सब ज्वेलरीज वगैरह। Madam, 10 for 10, $10 for 10. No need. Which one? No problem. Which one? I don't want. Thank Which one? No problem. $10 in this you. pizza. No, thank you. I don't wear necklace. Look, I don't wear necklace. Pizza. No. और रास्ते में देखिए हमने स्पॉटेड हाइना को देखा। ये बहुत डेंजरस होता है, कोई डेड एनिमल की बोन लेके जा रहा है। लोग समझते हैं हाइना जो है वो खाली एक स्कैवेंजर है, लेकिन ऐसा नहीं, ये बहुत अच्छा हंटर भी होते हैं। और उसके बाद हम अपने कैंप वापस आ गए थे। एंटोमोटो कैंप में रुकने का यही फ़ायदा है कि ये जो है ना कैंप, ये जंगल के बीचों बीच है, तो जब भी आपको भूख लगे, लंच करना हो या फिर थोड़ा रेस्ट ही करना हो, तो जल्दी से ना आप वापस अपने कैंप में आ सकते हैं। और जो लोग दूर एकोमोडेशन लेते हैं ना, तो फिर उनको काफ़ी टाइम लग जाता है जंगल में आने के लिए, क्योंकि एनिमल्स वगैरह तो जंगल के बीचों बीच ही दिखेंगे। और बाय द टाइम उन लोग पहुंचते हैं जंगल में तो गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लग चुकी होती है कि आप ना वाइल्ड एनिमल्स का एक्सपीरियंस अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे हम लंच करने बैठ गए हैं। तो ये है फ्रूट सैलेड और ये कोई बीट रूट और कैरेट का सैलेड है, और मेन कोर्स में चिकन पेटिस विथ वाइट सॉस और एवोकेडो था, और साथ में ना ये कुछ बन दिया गया था और बटर भी था। तो जिसको बन और बटर लगा खाना है तो वो खा लेगा। तो खाना अच्छा था यहाँ का। और पिछले व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या यहाँ पे हलाल खाना मिलता है, तो हमने पूछा था कैंप वालों से, तो उन्होंने यही बताया था कि हाँ, यहाँ पे खाना जो है वो हलाल है। अच्छा, लंच वगैरह करके ना फिर उसके बाद हम दोबारा निकल गए थे गेम ड्राइव के लिए। एंड गेस व्हाट, रास्ते में ना हमने लेपर्ड देखा। द बिग 5 में से 4th एनिमल लेपर्ड। पहले मुझे लगा कि कोई कुत्ता खड़ा है, लेकिन फिर गौर से देखी ना तो चीता की तरह दिख रहा था। या अल्लाह। और देखिए ये कितना ग्रास में जाके एकदम मिल जाते हैं, कैमोफ्लेज बिल्कुल नज़र ही नहीं आते हैं। तो ये जो लेपर्ड है ना, एक्चुअली ये हंट करने के चक्कर में है। यहाँ सामने ना विल्ड बीस्ट का और ज़ीब्रा का एक झुंड जा रहा है। इनमें से जो सबसे छोटा एनिमल होगा ना, विल्ड बीस्ट का जो सबसे छोटा बच्चा होगा, उसी को ये हंट करेगा।
तो हम 1 घंटे से इसको चेस कर रहे हैं। ये जो लेपर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत ही खामोशी से अप्रोच करते हैं, अपने आप को एकदम लो रखे रहते हैं टॉल ग्रासेस और बुशेस के पीछे छुप के, एकदम नज़दीक जब तक ना ये पहुंच जाएं अपने शिकार के 5 से 10 मीटर के करीब, तब तक ये हमला नहीं करते। लेकिन चीता जो है ना वो दौड़ा के चेस कर लेता है, लेकिन लेपर्ड ऐसा नहीं करते। अरे क्या कर रहे हो तुम? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? Leopard. लेपर्ड क्या करेगा? आफान, Attack those. लेपर्ड क्या करेगा? It will chase the wild beast. And it's ready to attack. Ready to attack. तुम लोग की वीडियो के चक्कर में बेचारे की जान जा रही है। लेपर्ड को छुपा हुआ ना एक जानवर ने देख लिया, तो फिर सब जो हैं वो होशियार हो गए और भाग गए। तो ये कह लीजिए कि लेपर्ड की किस्मत ख़राब थी या विल्ड बीस्ट की किस्मत अच्छी थी। हम 3 घंटे से जो है ना इंतज़ार कर रहे थे कि अभी हंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई, तो ज़ईम से हमने कहा कि जल्दी से वो प्लास्टिक का कवर गिरा दो। ट्रेनिंग Haris? Here. Is it raining? Okay. Yeah, nice to meet you. So I'm going to be the guide to show them about my culture. You show them a welcome dance for the men, a welcome dance for the ladies. You're allowed to make photos. जैसे ही बारिश थोड़ी सी हल्की हुई ना, तो हम मसाई विलेज आ गए थे। ये हमारे पैकेज में इंक्लूड था। ये हमें वेलकम डांस दिखाएंगे और मसाई कल्चर के बारे में बताएंगे और अपना घर भी। You dance. Jane, I take you with you. मसाई लोगों में ना एक ट्रेडिशन है कि जो सबसे ऊंचा जंप करेगा ना, उसको सबसे खूबसूरत बीवी मिलेगी। तो देखिए ज़ईम भी चला गया, कह रहा है कि अम्मा सबसे ऊंचा तो हम ही कूदेंगे। Haris, go. Haris, do it. Haris, go. Haris, go. Go, jump. वेलकम डांस के बाद जो है ना, ये हमें अपना कल्चर बता रहे थे कि हर मसाई के पास जो है ना इस तरह की स्वॉर्ड रहती है और इसे बोलते हैं मसाई वॉरियर स्वॉर्ड। और ये कैप लायन के स्किन से बनती है। अब तो हंटिंग नहीं होती, लेकिन जब पहले होती थी तब इस तरह से कैप बनाते थे। 20 or 19? अगलिया में कहाँ घुसा रहे हैं? Now take him to kill the lion now. Kill the lion now. Yeah. और फिर है ना, ये हमें इस तरह से आग जला के बता रहे थे कि पहले जो है ना कोई माचिस वगैरह नहीं रहती थी, तो ऐसे आग जलाते थे। तो ये बहुत टाइम लगा इन्हें इस तरह से एक चिंगारी सुलगाने में, लेकिन देखिए। और अब है ना हम जा रहे हैं उनका घर देखने के लिए, लेकिन अंदर है ना मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ना जैसे ही मैं घुसी ना तो वहाँ पे एंट्रेंस पे एक कुत्ता बैठा हुआ था, तो मैं एकदम देख के डर गई। तो कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया है। So you can see my village like a circle because we keep the cows here. Okay. Because we have problem with the lion, cheetah, leopard, hyena. They come here in the night time, so we keep them here for protection.
This is my house. Ah, Yeah. okay. So please welcome, have fun. You're allowed to make photos inside. You're allowed to ask questions. Photos, okay? And please enjoy. We will be, because it's very cold. So just 2 minutes and then we'll leave. Okay. Now inside the house is very warm. Okay, come, buddy. Dog? No problem. No problem. No problem with the dog. No, the dog is so friendly. No problem. It doesn't bite. Very friendly. Oh, this is. Yeah, this is my house. देख के the dog है. No, Left side, it's very friendly. No problem. Yeah. You can sit down, no problem. So this is my house. This is I have 4 kids. So this is the kitchen where we cook. This is the shelf. That's a bed for me and my wife. And our master mattress is cow skin. You can see. Oh, okay. You see different layers. Yeah. तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो होगा लास्ट व्लॉग केनिया का। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।